वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक वचन बहुवचन क्रिया के बारे में पढ़ा था, एक वचन बहुवचन कर्ता के बारे में पढ़ा था, एक वचन बहुवचन नाउन के बारे में पढ़ा था, एक वचन बहुवचन वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक वचन मतलब नाउन में तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए और वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाए। नियम सेम रहेगा, देखिए क्या। सीधा सा मैं लिख देता हूँ SEIS लगाने के नियम। ठीक, फर्स्ट रूल, यदि वर्ड के लास्ट में O, X, CH, SH, S या Z, तीन नहीं या Z ही, O, X, CH, SH, S और Z, डबल S और डबल Z भी आते हैं। मैं नहीं लिखा रहा, क्यों? डबल एस में भी लास्ट में ऐसे ही आएगा, डबल जेड में भी लास्ट में जेड ही आएगा, सिंगल जेड में भी जेड ही आएगा, डबल एस में भी ऐसे ही आएगा, सिंगल एस में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, OX, CH, SH, S या Z आते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? ES को ऐड किया जाएगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक वचन करने के लिए बहुवचन करने के लिए, क्योंकि नाउन के रेफरेंस में होगा तो एक वचन से बहुवचन, वर्ब के रेफरेंस में होगा तो बहुवचन से एक वचन। तो मैं लिख रहा हूँ ES को ऐड किया जाएगा, जैसे मैं वही एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंगो का मैंगोज, फिर आगे एक नाउन एक वर्ब, एक नाउन एक वर्ब। ठीक है, ये गो का क्या होगा? गोज। इसमें क्या आया? ओ। अगला है आपके OX, तो ये लीजिए आप, ये बॉक्स, बॉक्स का क्या होगा? बॉक्सेस। इधर से आप ले लीजिए मिक्स, मिक्स का क्या होगा? मिक्सेस। ये लीजिए आप। ठीक है, ये होता है आपके बेंच, बेंच का बेंचेस। टीच से टीचर्स, इस प्रकार से करके है। ठीक है, अगला, यदि यदि उतारिए आप एक सेकंड इसको। उतार रहे हैं आप लोग? ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2। जीती पकड़ लिया भाई। नंबर 2, यदि किसी वर्ड
के लास्ट में वाई आया हो या वाई आता हो, लेकिन उसके ठीक पहले, मतलब वाई से भी पहले, ठीक पहले कोई इंग्लिश वोवेल आया हो। कौन से होते हैं वोवेल? का मतलब क्या होता है पहले तो आप ही देख लीजिए। वोवेल का मतलब स्वर। वोवेल का अर्थ रहेगा आपके स्वर। स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब अगर इंग्लिश वोवेल हो तो वर्ड के लास्ट में एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय, क्या आया लास्ट में? वाई। वाई के ठीक पहले क्या आया? ओ। काय में चेंज होगा, केवल एस लगाएंगे, BOYS। ठीक। और फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, PLAY, प्ले। प्ले से क्या होगा? PLAYS। समझ में आ रहा है? वाई से पहले क्या आया? ए। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है आपके, अगर यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है, लेकिन उसके ठीक पहले कोई इंग्लिश कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। व्यंजन खाने वाला नहीं समझना है, क, ख, ग, घ, ङ वाले हिंदी के। और इंग्लिश में हो जाएगा AEIOU के अलावा शेष 21 वर्ण, 21 अक्षर, जैसे BCDFG ऐसे करके जेड तक, AEIOU इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट में आए हुए वाई को हटाकर आई कर दिया जाता है, तथा उसके आगे
ES जोड़ दिया जाता है। जैसे COUNTRY कंट्री, COUNTRIES कंट्री के लास्ट में क्या आया? वाई के पहले क्या आया? EIOU के अलावा शेष रहा 21 में से कोई एक, मतलब R। तो क्या किया? वाई को हटा के I और जोड़ा क्या? ES। और आगे देखिए अब अगला एग्जाम्पल, जैसे ट्राई, ठीक है, या दूसरा वर्ड देखिए इम्प्लाई। इम्प्लाई का क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज, ठीक है। और सप्लाई, क्राई, वॉटेवर, कुल मिला के ये वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उतारिए आप, अगला फिर करवाया जाएगा आपको। शायद आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4, लास्ट, उतारते रहिए आप। ओके, नेक्स्ट रूल, सरकारी रूल। यदि इन सब के अलावा, इनके अलावा कोई अन्य परिस्थिति हो, कोई अन्य कंडीशन अप्लाई हो जाए, कोई अन्य कंडीशन अप्लाई हो, बशर्ते कि वह अपवाद न हो, बशर्ते कि वह अपवाद, मतलब नियम सेट कर, बशर्ते कि वह अपवाद मतलब एक्सेप्शन न हो, तो उसके बाद सिंपली एस ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैंने लिखवाया था आपको, टेबल, क्या हो जाएगा? टेबल्स। ये नहीं देखना है सर, यस लगा दिया ना भाई, ये तो पहले लिखा हुआ था। और यह आपका बैट हो जाएगा, बैट्स। और एप्पल का हो जाएगा एप्पल्स, ठीक।
आदि आदि। बाकी कुछ अपवाद हैं जिनकी मैं नहीं मानता कि आपको कोई विशेष आवश्यकता होगी, आपका कंपलसरी का पेपर है। ओके, अब मैं आता हूँ आपके टेंस टॉपिक पर। सबसे पहला आता है अपना प्रेजेंट सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। का भी कौन सा वाला? अफर्मेटिव। ये तो था आपके सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में पहला पोर्शन है ए फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ठीक। दूसरा है बी, ए बी, बी पे आएगा आपका ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नकारा, समझते हो ना नकारा का मतलब? हर काम के लिए ना नुकुर करता हो जो, क्या आएगा इंग्लिश में? नॉट। ठीक है, ए बी सी पॉइंट। तीसरा क्या है आपके? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? ये प्रश्न पूछेगा आपसे, क्या बोलेंगे इसको? प्रश्नवाचक। प्रश्न आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। से शुरू होने वाले शब्द। डी है आपका इंटेरोगेटिव, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, गेटिव नेगेटिव। मतलब प्रश्न तो पूछेगा लेकिन कौन सा वाला? नकारात्मक वाला। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। वाक्य। इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वही WH वर्ड से शुरू प्लस नोट का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो क्या है? वो मैं इधर लिख देता हूँ आपके। ठीक है, इन दोनों में ही एक कॉमन रहेगी, वो क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। ठीक, अब इसमें अपन आज पढ़ेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
ठीक। अब इस अफर्मेटिव में भी चक्कर है, जितने भी चक्कर पढ़ने हैं वो सारे इस प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ने हैं। इसमें फिर एक चक्कर की नंबर 1, इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। फिर चक्कर, अगर वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर हो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर वर्ब हो। अगर वर्ब सिंगुलर हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और एस या ई एस का प्रयोग में देखा जाएगा कि किस प्रकार से करना है। फिर इसके अलावा इसकी होती है एक, ये तो बात है आपकी जब ट्रांसलेशन के काम में आने वाली है आपके। और अगला मैं बता रहा हूँ आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम की, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फला सेंटेंस में खालिस्तान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो फिर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण, मतलब टेंस को हिंट देने वाले कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण का प्रयोग भी करना होता है। वो कब करना है? पूरे इसका प्रयोग पूरे डेफिनेट में किया जा सकता है। देखिए कैसे पहचान क्या क्या होती है इसकी। डेली, ठीक है, सेल्डम, चलो, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, यूजुअली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेगुलरली, चलो छोड़ो, जनरली, समटाइम्स,
का यूज किया हुआ होता है, या एवरी प्लस टाइम, या सेकंड, या मिनट, या आवर, या मॉर्निंग, या नून, या आफ्टरनून, या इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, या डे, वीक, फोर्टनाइट, या मंथ, या ईयर, या डिकेड, या सेंचुरी, या आपकी आ सकता है ये क्लास, ठीक है, या पीरियड, अगर आपके स्कूल के रेफरेंस में लेना होगा पिछला पीरियड, अगला पीरियड, जो भी है। अगर इनका यूज़ होता है जैसे कि आई एवरी मिनट मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई डेली गो टू स्कूल, तो डेली आ गया सेंटेंस में, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक पहचान और होती है इसकी, क्या, अगर कोई सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में किसी भी एओटी का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी भी एओटी का यूज नहीं किया गया हो तो भी वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही माना जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे आई प्ले क्रिकेट, इसमें भरा जाएगा आपके ओनली प्ले। वो कैसे, चर्चा कल करेंगे इसकी। एक आ गया तुलसीदास राइट रामायण, इसमें किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया हुआ नहीं है, लेकिन आएगा क्या, सेकंड फॉर्म। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त। थैंक यू।